रूम अच्छा सजवाया ना पापा ने। कुछ कहा तुमने? हाँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? कुछ तो बोलो। और ये क्या? हाँ, इतना बड़ा घूंघट क्यों लेकर आई हो तुम? मुझसे क्यों शर्मा रही हो? हटाओ इसे। क्यों हटाऊं? पता है ये साड़ी पहनना, ऊपर से इतना बड़ा घूंघट निकालना कितना बड़ा जोखिम का काम है। हाँ तो कौन सा पहली बार पहन रही हो? शिवम, जब भी पहनी है ना तुम्हारे लिए पहनी है। तो अगर चाहते हो कि घूंघट हटे तो भरपाई करो। क्या कहते हैं उसे? हाँ, मुंह दिखाई दो। किस बात की मुंह दिखाई? हाँ देखो, तुम अपना चेहरा मुझे पहली बार नहीं दिखाने वाली। ये नाटक वाटक छोड़ो, कोई मुंह दिखाई नहीं मिलेगी तुम्हें। तो ये घूंघट भी नहीं हटेगा, ये घूंघट ऐसे ही रहेगा। पहले मुंह दिखाई मिलेगी तो घूंघट हटेगा। और वैसे भी बुलेट राजा, मैंने देख लिया था, मम्मी जी ने नीचे तुम्हें कुछ गिफ्ट दिया मेरे की। यार सारी रस्में लड़कियों के लिए क्यों होती है, लड़कों के लिए क्यों नहीं होती? हाँ, बहुत बड़ी दुविधा है। तुम्हें भी मुंह दिखाई चाहिए? बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं? हाँ, मुंह दिखाई ऐसे थोड़ी मिलती है। मुंह दिखाई तो तब मिलती है जब आप किसी को अपना मुंह दिखाओ, और मैं तो तुम्हें देख सकती हूँ। तो अगर तुम्हें मुंह दिखाई चाहिए तो तुम्हें भी ना मेरी तरह ऐसे बड़ा सा घूंघट पहनना पड़ेगा। फिर मैं वो घूंघट हटाऊंगी और तुम्हें मुंह दिखाई दे दूंगी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भी घूंघट के नीचे आऊं अब? हाँ ठीक है। पीछे हटो, ये चीटिंग है। क्या चीटिंग बीटिंग? मैं तो अपनी मुंह दिखाई ले रहा था। तुम्हें मुंह दिखाई चाहिए? रुको देती हूँ। हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई मेरे लिए? हाँ, मुंह दिखाई चाहिए? ये लो ना। शिवम, क्या हुआ? प्लीज छोड़ो भैया। तू फिक्र मत कर बेटा, यही पापड़ तुम दोनों को कल सुबह नाश्ते में खिलाऊंगा मैं। भैया छोड़ो ना प्लीज। सॉरी भाभी। चलो। मुंह दिखाई। ये निम्मी भी ना बिल्कुल पागल है, पता नहीं इसका बचपना कब जाएगा। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन नहीं रहेगा ये बचपना। एक बार शादी हो जाएगी ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा।
शादी के बाद ना अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लग जाती है। एक सेकेंड, अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने लग जाती, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि शादी करने के बाद तुम पछता रही हो? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर क्या है तुम्हारे कहने का मतलब? शिवम, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। इट वॉज जस्ट अ कैजुअल स्टेटमेंट। मैंने तो कैजुअली ऐसा कह दिया। क्या हुआ शिवम, तुम राई का पहाड़ क्यों बना रहे हो? मैंने तो नॉर्मली एक स्टेटमेंट दिया। तुम्हें क्यों समझा रही हो? तुम्हें तो जस्टिफिकेशन देना भी बेकार। तुम समझते कहाँ हो मुझे? तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो ये बताओ पहले तुम। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हूँ का मतलब क्या हुआ? शिवम, तुम्हें मेरे प्यार की बिल्कुल कदर नहीं। अच्छा, इसलिए पूरी दुनिया के सामने मैंने अपने पापा से बदजुबानी की तुम्हारे लिए। मुझे तो तुमसे प्यार ही नहीं है ना। शादी में सबके सामने इतना बड़ा तमाशा किया मैंने तुम्हारे लिए। हद करती हो यार तुम। हद मैं नहीं करती। रियलिटी ये है कि तुम्हें मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है। एक सेकंड, मुझे वैल्यू नहीं है? हाँ शिवम, दूर मेरे पास बिल्कुल मत आना। और अब तभी पास आ रहा जब तुम्हें ये रियलाइज हो कि मेरी इंपॉर्टेंस तुम्हारी लाइफ में क्या। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगा जब तुम अच्छे से समझ जाओ कि इस घर को कैसे चलाना चाहिए और मुझे तुमसे क्या चाहिए। या एक बात को अच्छे से समझ लो तुम, मैं सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं, मैं इस घर में किसी का बेटा भी, किसी का भाई भी हूं। और मैं इस घर को उस तरीके से चलाना चाहता हूं जिस तरीके से मेरे पापा चलाते हैं इस घर को। और जिस तरीके से माँ मेरे पापा के बगल में खड़ी रहती है, वैसे तुम्हें भी खड़ा रहना होगा। शिवम, यकीन नहीं आ रहा है कि तुम वही शिवम हो जिससे मैंने प्यार किया था या नहीं। तुम कितने बदल गए हो। बिल्कुल प्यार नहीं करते हो तुम मुझे, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ रिया, कि बचपना छोड़ दो। और हर वक्त तुम्हें जता नहीं सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, तुमने जताया ही कब है? हर बार तो मैं ही आके तुम्हें बताती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम्हें मेरा प्यार जीतना होगा। प्यार में कोई हार जीत नहीं होती है रिया। Whatever शिवम, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम प्यार जताओगे और ये मेरा चैलेंज है कि तुम मेरे पास आओगे। चैलेंज? ये मेरा तुमसे वादा है रिया कि तुम मेरे पास भागती भागती आओगी। इन योर ड्रीम शिवम। कल पितृ शुरू हो रहा है। हमने पंडित जी का इंतजाम भी नहीं किया और पूजा का सामान भी नहीं मंगवाया। बुआ जी के बिना कैसे करेंगे हम सब? हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? हमने कभी किया ही नहीं। रिया और हम मनाते ही नहीं। आप लोगों ने भाभी जी की कभी बरसी नहीं मनाई? नहीं, जब रिया छोटी थी तब मनाई थी। बहुत दुखी हुई थी बेचारी रिया। 3 दिन तक उसने खाना ही नहीं खाया। हमसे तो देखा ही नहीं गया, हम उसे मना ही नहीं पाए। बहुत देर बाद जाके कहीं माने। जब रिया बड़ी हो गई तो हमने मनाना ही छोड़ दिया, भूल ही गए। हम उनके जन्मदिन पर चले जाते हैं, हम अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, वहां जाके दान पुण्य कर देते हैं। लेकिन इस साल तो कर सकते हैं ना भाई साहब। और बुआ जी ने हमें सब बता दिया है। हम कल श्राद्ध भी करेंगे, सारे रीति रिवाज भी करेंगे और फिर सुमन भी तो है, वो सब संभाल लेगी। मैं पंडित जी को बुला लूंगा, आप चाहे तो रिया को बुला लीजिए। समझदार हो गई है, बच्ची तो रही नहीं है। रिया क्या है, अभी शादी हुई है, अपने ससुराल गई है अभी। उसे वहां खुश रहने दो, यहाँ बुलाकर क्यों दुखी करना? बात तो ठीक है आपकी भाई साहब, लेकिन मेरा मन था कि वो यहाँ आ जाती और सारी पाठ पूजा अपने सामने देख लेती तो अच्छा लगता। देखते
अरे बाप रे, कितने लेट हो गए। शिवम, शिवम उठो। और तुम 2 घड़ी पे अलार्म नहीं लगा सकते थे? सॉरी, रात को अलार्म लगाना भूल गया था मैं। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। वो इस बार तुम प्यार जताओगे और ये मेरा चैलेंज है कि तुम मेरे पास आओगे। ये मेरा तुमसे वादा है रिया कि तुम मेरे पास भागती भागती आओगी। हाँ तो खुद से नहीं लगा सकते थे क्या अलार्म? तुम्हारे कारण मेरी भी नींद खराब हो गई है। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ मेरा चैलेंज जो मैंने दिया है। और याद रखना बुलेट राजा, आज से हम दोनों अजनबी, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती। मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन तुम्हारी कुछ भी नहीं। और इस कुछ नहीं से लेकर पत्नी तक का सफर ना तुम्हें तय करना है, तुम्हें। तुम्हारे साथ झगड़ा करने के सिवाय ना और भी 10 काम है मुझे, वो जाके खत्म कर लेता हूँ पहले। सड़ियन। चलो को देवत्सिद्धि माहिती समर्पणिर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम राम अम्मा जी। कहा अम्मा जी? तुम्हारे पिताजी ने 2 शादियां की थी। क्या बोल रही अम्मा जी? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हारे पिताजी ने 2 शादियां की थी, या फिर तुम्हारी अम्मा को छोड़ गए थे कुंभ मेले में? अरे क्या बोल रहे हो अम्मा जी? ऐसा कछु ना है। हमारे पिताजी दूसरी शादी काहे करेंगे? भाई से पूछ, तुझे पता नहीं, तू तो बड़ी नादान है। प्रीतिया, ओ प्रीतिया, छोटी दादी भी आ गई। आ जा। क्या हुआ दादी? आज मैं खड़ी रह जा। क्या हुआ? तुम्हारे नाना के राज खुलने वाले हैं सब। राज? कौन सा राज? तुम्हारे नाना ने 2 शादियां की थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको पक्का पता है। रहे हो ऐसे? पूछो अपनी अम्मा से नाना के कारनामे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको पक्का पता है कि ऐसा कछु नहीं है। काहे करेंगे ऐसा? जब तक हमारी शादी हुई थी तब तक तो ऐसा कछु हमें सब पता है। 2 शादियां की थी। ऐसे क्या देख रही है तू? अखबार में कछु आया है का? ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। इसीलिए तो बोल रहे हैं, फोन लगा अपने भैया से और पूछ। अम्मा जी कहाँ हो गया ये सब? हम पूछते हैं हमारे भैया। ऐसा कैसे? कब बीतेगी अगर हमारी अम्मा को पता चला होगा तो? अम्मा जानती होगी ये बात कि नहीं? हमको तो कछु नहीं पता। हमारे भैया ने भी काहे छुपाई ऐसी बात? हम शांत हो जा, तू शांत हो जा। है प्रीतिया, जा अपनी माँ के लिए पानी लेके आ। तो सुन, सुबह सुबह नहीं रोते, अब शगुन होता है। सही कह रहे, पितरू है आज तो अम्मा जी। कि सुबह सुबह ऐसी खबर पता चली तो क्या करे? रोए नहीं तो क्या करे अम्मा जी? ये क्या हो गया है? अरे मम्मी, फोटो के पास में जो लिखा है वो तो पहले पढ़ लो। है पास होने को जिसकी सांस फूल जाती है वो अभी अपनी अम्मा को पढ़ाएगी। एक काम कर, तू वो काला बोरड इधर लगा दे
चश्मे पहन ले, एक डंडा ले ले हाथ में, ये छोटा सा स्कूल शुरू कर दे, अपनी अम्मा को पढ़ाना शुरू कर दे। एकदम सही कहा दादी, अब तो स्कूल खोल ही दूंगी और अपने स्कूल की प्रिंसिपल ना आपको ही बनाऊंगी। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल बनने से पहले हम गंगा जी में बह ना जाए तो पक्का स्कूल खोलूंगी। क्या बोली? कुछ नहीं। क्या बोली? नहीं कुछ नहीं। पर कल इसमें लिखा है सुजीव प्रोडक्शन, सुजीव पेट्रोल पंप, सुजीव प्रॉपर्टीज के मालिक सुजीव सिन्हा को कल उनके जन्मदिन पर बधाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। और लिखा है उसके जन्मदिन की खुशी में माता की चौकी का आयोजन हुआ था और भजन मंडली ने समा बांध दिया। अम्मा जी, ये तो है सिन्हा परिवार, हम जो बताए थे। हाँ, हम भी समझ गए कि वही है। वहाँ कब फोटो है तेरा? है आगे बढ़। आपकी फोटो और मुगल सराय का ये एलिजिबल बैचलर है। तू क्या कह रही? तो रनवा है? अरे नहीं आदि, कुछ भी। इसका मतलब ये है कि उसकी शादी अब तक नहीं हुई है। मम्मी एक बात बोलूं, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। अच्छा, शर्म कर। चल निकल, सरक। जा रही हूँ। एकदम टेंस लग रही हो, है ना? हाँ। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, अच्छे दिख रहे हैं ना हम? तो तुम्हें क्या लगता है ब्याह के काहे लाए? तुम्हारी शकल के लाने नहीं तो क्या तुम्हारी अकल के लाने? लाने के हमारे पोता पोतियां खूबसूरत हो। चल सरक। अब शर्मा खा रही है? तुम्हारे पिताजी ने कोई लफड़ा नहीं किया। तो पेपर रखी यहाँ और सरक। चल सरक, देखती रहेगी अपने आप को। ये रिश्ता सबसे छिपा के रखना पड़ेगा ताकि परी का ही रिश्ता हो इसके साथ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।